तो पढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। तो जीतने वाले कड़ी के साथ हम लोगों का चैप्टर जो चालू है वह है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम चालू है। अच्छा, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है सर? नंबर सिस्टम का मतलब हमारे व्यवहारिक जीवन में या हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली संख्याएं। जैसे हम बोलते हैं आज का टेम्परेचर बताओ कितना है सर, कुछ तो अनुमान लगाएंगे, कोई संख्या में तो बोलेंगे। जैसे मान लिया कि 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है भाई साहब? 29। आपके पास जेब में कितना पैसा है सर? 1000 रुपए है। कितना रुपए है? मतलब कोई, और आप कितना कर्जा लिया है पड़ोसियों वाले से? तो कहेंगे सर 1500 रुपए हमने कर्जा लिया है पड़ोसी से, या 15,000 जो भी लिए होंगे। तो भैया सब कर्जा वाले तो माइनस में चला जाएगा ना। तो आपके दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है उनको हम एक संख्या द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? जो संख्या द्वारा दिखाते हैं वही कहलाता है संख्या पद्धति। अब संख्याएं इसमें कई प्रकार के आ रहे हैं भाई साहब, जैसे एक पॉजिटिव भी आ रहा है, एक नेगेटिव भी आ रहा है, एक शून्य भी आ रहा है। तो इसको कैटेगराइज किया गया है। इस संख्या पद्धति को हम लोग क्या कर दिए है? कैटेगराइज कर दिए, ताकि इसकी कैटेगरी अलग अलग हो जाए तो पढ़ने में आसान हो जाएगा। तो आपको हमने बताया पहला जो कड़ी लगाया है वह है नेचुरल नंबर। क्या है पहली कड़ी? नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर में आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या होता है सर? 1 से चालू होने वाली केवल एक, अर्थात कह सकते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, अर्थात गिने जाने वाली संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का सिंबल क्या होगा? n होगा। तो n बराबर 1 2 3 4 5 कहां तक जाएगा? इन्फिनिटिव। आपसे एक सवाल बन सकती है, सवाल ये बन सकती है अंतिम लास्ट पॉइंट बताओ जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। नहीं बता सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते। जितना आप बताओगे उनमें से मैं एक जोड़ दूंगा तो बताइए क्या हो जाएगा? वह उससे बड़ा हो जाएगा कि नहीं? आप कहां पे बता पाएंगे? बता पाएंगे? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम नहीं बता सकते हैं। एक कड़ी की बात आई कि हम लोग अब जो अगली संख्या बना रहे हैं, जो अगली परिभाषा बना रहे हैं, उसमें 0 ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? 0 ऐड कर दे रहे हैं। और 0 ऐड करने से बन जाता है यह होल नंबर। यह बन जाता है होल नंबर। होल नंबर किससे कहते हैं बच्चा लोग? जिसमें 0 ऐड कर देते हैं वो बन जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी पहले से है, ये 0 हो गया और ये नेचुरल नंबर हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं? W से। W बराबर 0 कामा n। इसको अगर हम सही से लिखे तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, डॉट 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 कहां तक बच्चा लोग? इन्फिनिटी तक हो जाएगा। सही है ना? तो इस चीज को हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं, पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। एक लड़का से अभी यहाँ पूछा गया, अच्छा तो 0 का मतलब क्या होता है? कह रहे 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। क्यों बच्चा? 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। 0 एक ऐसा बहादुर है, 0 एक ऐसा बहादुर है जो अकेला रहेगा तो बिल्कुल शांत रहेगा, न्यूट्रल पॉइंट पे रहेगा, किसी का बिगाड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये किसी के साथ संगति कर लेता है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ा देती है। आपको भी एक प्रकार से 0 की तरह ही रहना चाहिए। अपना व्यवहार, हम लोगों को व्यवहार जो रखना चाहिए वह 0 की तरह रखना चाहिए। अकेला रहता है तो न्यूट्रल रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लोग कहते हैं इसका मान नहीं होता है, मैं समझाऊंगा इसका मान होता है। तो व्यवहारिक जीवन में अगर ये अकेला रहता है तो यह एक उदासीन पॉइंट होता है। उदासीन पॉइंट को कहते हैं कि इसका मान नहीं होता है। तो उदासीन पॉइंट हम उसी को कहते हैं, ना इधर का हो ना इधर का हो, है तो वह पॉइंट एक यूनिक पॉइंट है। इसी प्रकार से 0 भी एक यूनिक नंबर है। 0 एक यूनिक पॉइंट है, इसका बहुत बड़ा रोल है। हमें अपने दैनिक जीवन में किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए? एक 0 की तरह। अगर यह अकेला रहता है तो उदासीन रहता है, लेकिन किसी के साथ अगर जुड़ जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ा देता है। क्या कर देता है यह? ऑलरेडी 1 का मतलब 1 सभी लोग जानते हैं, लग रहा है 1 पॉजिटिव की ओर है। 2 का मतलब सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन इस 0 का मतलब ये समझ में आ रहा है इसका भाई ये न्यूट्रल है, ये उदासीन है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसका मान नहीं होता है, इसका वैल्यू नहीं होता, ये गलत काम है।
अगर कोई कहता है कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो जीरो का वैल्यू नहीं होता है। आइए इसी कड़ी से हम आपको समझाते हैं जीरो का वैल्यू कैसे होता है। आइए देखते हैं। 1 प्लस 0 बोल दिया और 1 माइनस 0 बोल दिया, 2 प्लस 0 बोल दिया, 2 माइनस 0 बोल दिया। अभी बताओ भाई साहब इससे क्या समझ में आ रहा है? 3 प्लस 0 बोल दिया और 3 माइनस 0 बोल दिया। ये दोनों बात अलग अलग है कि एक ही है? सर अगर इस नेचर में देखा जाए, इस घटना में देखा जाए, तो हमें बस देखने का नजरिया बस बदलना है। हर चीज अलग अलग होती है, एक भी चीज किसी से मैचिंग नहीं करता है, हर चीज अलग अलग होती है भाई साहब। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इस पोजीशन पर है, अगर 1 पर है तो इसका मतलब होगा कि हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। इस 0 का मतलब होगा कि हम क्या होने वाले हैं? आगे की ओर, गो फॉर फॉरवर्ड, गो फॉर फॉरवर्ड। और इसका मतलब होगा कि हम पीछे की ओर जाने वाले हैं। 1 में से घट रही है तो मतलब किधर जा रहे हैं? इसका मतलब हुआ है कि अब हम तैयार हैं पीछे जाने के लिए, और इसका मतलब है कि हम तैयार हैं आगे जाने के लिए। और फिर 1 का मतलब क्या होगा? अभी आपका एक संदेह हो सकता था कि 1 प्लस 0 बराबर 1 माइनस 0 बराबर 1। कहेंगे तीनों का मतलब तो 1 होता है। नहीं भाई, सब के सब अलग अलग है, कोई एक नहीं है। इसका मतलब आपको बता रहे हैं कि अगर ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट से ये कह रहा है कि आप आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं, आप रेडी है आगे बढ़ने के लिए। और जबकि 1 का, और इसका मतलब क्या होगा? यानी कि 0, 1 माइनस 0 का मतलब होगा आप 1 पॉइंट से किसकी तरफ भागने वाले हैं? माइनस की तरफ भागने वाले हैं। और एक अच्छा 12 में आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो लिमिट है। अब आपको पता चला कि नहीं इसका मतलब? क्या हम 3 बराबर 3 माइनस 0 3 प्लस 0 बोल सकते हैं? नहीं, एक जनरल वे में एक आम तौर पर बोल सकते हैं। लेकिन अब इतने बड़े हो गए कि अच्छा 1-2 का लड़का थोड़ी हो गए हैं कि ये 3 में 0 जोड़ेंगे सर जी 3 आएगा, 3 माइनस 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 तो है ही है, 3 तीनों तो आपस में बराबर है। नहीं, अब इतने बड़े हो गए, आपकी कल्पना वाली जो बातें हैं, जो आपकी सोच है, ये बदलनी चाहिए। प्राकृतिक में होने वाली घटनाएं जो होती वो दिखती नहीं है, जो होता है वो दिखती नहीं है, और जो दिखती है वह होता नहीं है। आप अभी तक जो देखते चले आए हैं वो होता है, लेकिन वह होता नहीं, वो फेल हो जाता है। आप ट्राई कर सकते हैं ये बात, तो इसका मीनिंग अलग होगा। और एक चीज आपको समझाए थे, 3 गुणा 6 बोल दिया जाए और 6 गुणा 3 बोल दिया जाए तो कहेंगे सर दोनों का मतलब 18 है। वही बोल रहे हैं ना, इसलिए कहते हैं जो दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है, इसीलिए कहते हैं बार बार। अब आपका भी मूड क्या हो जाएगा? अपसेट हो जाएगा ना, ये पढ़ाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर 3 6 18 6 3 18 दोनों बात तो सेम है, तेरी की कैसे अलग है? तो यही तो गलत बात है ना। सही बात गलत बात है, गलत है। अगर गुणा के नजरिए से देख रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है इस आंसर के रूप से हम बोल रहे हैं सही है। आंसर देखकर हम बोल रहे हैं कि सही है, लेकिन नहीं। देखो थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट में आ गई है। अब कहानी क्या हो गई? ट्विस्ट में बदल गई, ये मोड़ ले लिया एक नया। सही है ना? थोड़ा ख्याल करना। मैं कोई भी जॉब ले लिया, कोई भी सर्विस ले लिया, एक लेटर सपोज दैट एक आईएएस वाला पॉइंट ले लिया। सबका पढ़ने का दृष्टि अलग अलग है, सबका पढ़ने का दृष्टि सबका। कोई इधर से जाएगा, उसका संघर्षमय दुनिया किस प्रकार से, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, बहुत संघर्षमय दुनिया में आकर यहां इस पॉइंट पे लड़ गया और मिल गया इसको आईएएस। दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से है, तो उसके इर्द गिर्द लोग तमाम प्रकार के अलग अलग इंजॉयमेंट वाले दुनिया है, उसको लोग अलग अलग प्रकार के राय दे रहे होंगे, इसकी दुनिया अलग बनेगी, फिर जाकर ये आईएएस वाले पॉइंट पर पहुंच गया। पॉइंट समझिएगा, पहुंचना कहां है, रिजल्ट कहां है? आईएएस पर। लेकिन सबका रास्ता क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि ये बंदा और ये बंदा दोनों बराबर है? नहीं, आप ही बोले। देखिए भाई साहब, एक बंदा ये हो गया जो हम बोल रहे थे, और एक बंदा ये हो गया। अब तो भाई दोनों आईएएस बने तो हम बोल सकते हैं ना कि दोनों बराबर है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं बोल सकते।
इसकी पहचान, इसकी क्वालिटी, इसकी रूपरेखा, इसका हर तरीके का हर पॉइंट क्या है, अलग है। और इसकी रूपरेखा, हर पॉइंट, हर दृष्टिकोण अलग तरीके से है। ये अलग तरीके से मेहनत किया है और यह अलग तरीके से मेहनत किया है। दोनों को पॉइंट यूनिक है, लेकिन दोनों की कला अलग अलग है। तो हम दोनों को बराबर तो नहीं बोल सकते हैं, दोनों की पोजीशन भले एक ही है। तो वही चीज यहां पर भी है। 3 गुणा 6 ये अलग व्यक्ति है, अलग व्यक्ति है। 3 गुणा 6 बराबर 18, 6 गुणा 3 बराबर 18। दोनों का रिजल्ट सेम है ना। आपके साथ आपका दोस्त भी तो तैयारी कर रहा होगा, तो क्या दोनों का सिचुएशन सेम है, दोनों का बुद्धि सेम है? नहीं, रिजल्ट क्या आना है? 12th पास करना है, 12वीं पास करना है। रिजल्ट क्या है? यही है, दूसरा है। तो रिजल्ट की दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि सेम है, लेकिन ये दोनों क्या है? चलो एक बात और समझाते हैं, यहां से अगर ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कैसे नहीं आएगा ये बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बदलेगा, जग बदलेगा। जग के साथ साथ पहले हमें बदलना पड़ेगा, तब जाके जग बदलेगा। और पता चला अपना दारू पी रहा है, बोल रहा है कि जग बदल देंगे। दारू नहीं पीना चाहिए, क्या भाई? जग बदलेगा? दारू पीना छोड़ेगा दूसरा कोई? और खा रहा है खैनी, खैनी का मतलब जानते हैं ना, सुरती खा रहा है, सुरती। और कह रहा है कि सुरती नहीं खाना चाहिए, आके लेक्चर दे रहा है। तो बताइए वो लेक्चर मान्य होगा? पहले तुम उसे करो, उसके बाद दूसरे को बताओगे तो दूसरा प्रतिपालन करेगा। प्रतिपालन तभी करते हैं लोग जब आप उसका प्रतिपालन कर रहे होंगे तब। तो मैं भी वही समझाना चाह रहा हूं। एक कमरा है, एक कमरा है और ये कमरा है। ये दोनों कमरा अलग अलग दिख रहा है कि क्या दिख रहा है? सर एक बात क्या है, एक जैसे ये रोड पर हो गया, एक लंबाई ज्यादा है और एक लंबाई इस प्रकार से ज्यादा है। तो वही चीज यहां बनाया गया है, यही चीज बनाया गया है। चलो दूसरा डायग्राम अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरा, यह मान लिया सड़क है, यह क्या है? यह है रोड, यह है। अब इस रोड पर 2 प्रकार से जमीन है। एक बंदे का जमीन ऐसे है, इस प्रकार से, और एक बंदे का जमीन इस प्रकार से है। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन दोनों क्या है? हम बोल रहे हैं कि यह 5 सेंटीमीटर है और यह है 18 सेंटीमीटर, या मान लिया 20 सेंटीमीटर, चाहे जो भी मान लो। और यह है 20 सेंटीमीटर और यह है 5 सेंटीमीटर। दोनों का एरिया कितना आएगा? क्षेत्रफल बताओ। 20 पंजे 100, रिजल्ट आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही तो बात कर रहे हैं, चाहे हम अब यही बात आएगा, 20 गुणा 5 करें बराबर 100, और या तो भाई साहब 5 गुणा 20 करें, दोनों आएगा उत्तर 100। लेकिन दोनों एक ही है। नहीं, अभी तो हमें लग रहा था, इसलिए बोल रहे हैं ना, जो दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। रिजल्ट बहुत बुरा है इस युग में। कुछ कुछ जा रहा है अंदर, अगर जा रहा है तो मैं वही चीज बता रहा हूं, आज से अपनी नजरिया बदल दो। जो बोले कि 3 गुणा 6 बराबर 18 होता है, 6 गुणा 3 दोनों बराबर करते हैं, आ जा इधर से समझाता हूं तुमको। सर वाला पहले वीडियो देख, मैं समझाऊंगा तो कम समझ में आएगा। सर समझाए बढ़िया से। तो बताओ 3 गुणा 6 और 6 गुणा 3 दोनों का रिजल्ट क्या है? सेम है। दोनों का एरिया क्या है? लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉपर्टी वाला कौन है? ये वाला है कि ये वाला है? कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला ना, रोड पर ज्यादा लंबाई वाला, वो फायदा में होगा ना। हाँ भाई साहब, रोड की जमीन ज्यादा कीमती होती है, तो इसका कीमत अलग, इसका कीमत, लेकिन दोनों का तो भाई खेत वही। सर इसको पैसा काहे ज्यादा? नहीं, पैसा ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा, मिलेगा। अब बताओ इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू। तो कैसे कह सकते हैं 3 गुणा 6, 6 गुणा 3 बराबर है? खाली देख कर ना, कभी नहीं बोल सकते हैं देखकर। उसके अंदर जाओ, आपको पहचान अलग तरीके का मिलेगा। तो बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? अगर हम संख्या लिखेंगे, अब बताइए, अगर हम बोल दिए 0 का बोलो महत्व होता है कि नहीं होता है? बोलो 0 का महत्व होता है कि नहीं होता है? जब कोई आदमी बोले 0 का महत्व नहीं होता है, पकड़ के लाना हमारे पास, या वीडियो दिखा दे रहे उसको,
देखना जीरो का महत्व सर जी कैसे बताए हैं। 5 प्लस 0, 5 माइनस 0 और 5 लिखा है, तीनों बराबर नहीं होता है। 5 प्लस 0 और 5 माइनस 0 5, ये तीनों बराबर है नहीं। तीनों का सेंस, तीनों का नजरिया, तीनों का देखने का पॉइंट अलग अलग है। इसका सेंस कहता है कि हम आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, जा रहे हैं नई दुनिया में, और इसका मतलब जहां पर है उस पोजीशन से बोल रहे हैं कि हम पीछे की तरफ जाने वाले हैं, और इसका मतलब है कि जहां हम खड़े वहीं रहेंगे, जाना आगे जाओ वहीं रहो। तो फिर हम लोग वही काम करने वाले हैं। इस होल नंबर में भी 0 ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे तो वह बन जाएगी होल नंबर। तो बताओ बच्चा लोग, 0 का महत्व हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो आपको बहुत जरूरी है कि 0 का जो वैलिडिटी है बहुत ज्यादा होता है। कोई संख्या का मल्टीप्लिकेशन कोई संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, उसका रिजल्ट जो होगा वह बराबर हो सकता है, वह रिजल्ट बराबर होगा, लेकिन दोनों का यूनिक गुण अलग अलग होगा। अब यहां पर एक बात और जाहिर किया जा सकता है, जो मैं एग्जांपल लिया था आईएएस का। अब ये बताओ, कोई 5 साल से आईएएस बना है, ये व्यक्ति है, ये 5 साल से क्या बना है बच्चा लोग? आईएएस बना है, और ये 5 साल से इसके ऊपर कार्यरत है, 5 इयर्स, कितने सालों से? और एक बंदा यहाँ पर है, ये लगभग 20 सालों से ये बंदा इसके ऊपर कार्य कर रहा है। अब बताओ, दोनों तो आईएएस है कि नहीं है? दोनों का दर्जा क्या है? आईएएस। दोनों का पोस्ट क्या है? लेकिन दोनों का क्वालिटी क्या है? 20 साल से यह है, इसके पास अनुभव ज्यादा आया है, यह क्षेत्र में ज्यादा घूमा है, इसको ज्ञान ज्यादा होगा, इसको ज्ञान कम होगा, क्योंकि ये 20 सालों से कार्य कर रहा है। कहाँ क्या है, किस प्रकार से, कितना क्या लेखा जोखा है, सब इसको ज्यादा से ज्यादा अनुभव मिल चुका है, 20 सालों से कर रहा है। अब ये 5 सालों से इसके पास अनुभव ज्यादा होगा कि इसके पास, लेकिन दोनों का पोस्ट क्या है? लेकिन दोनों व्यक्ति कैसे है? अलग अलग है, ठीक है ना? तो 0 ऐड कर देंगे, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 ऐड कर देते हैं तो बन जाता है होल नंबर। अगर 0 ऐड करने से महत्व नहीं होता तो क्यों बन गया भाई साहब होल नंबर? ये बताओ, 0 का महत्व है। इसके बाद तीसरी जो रेखा अपने पास बनती है वह है इंटीजर्स। अगला पॉइंट है इंटीजर, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या बात करेंगे भाई साहब? अभी तो हमने क्या किया, ऐड किया था यहाँ पे नेचुरल नंबर, इसमें 0 ऐड कर दिया था, सही समझ में। और यहाँ से पूरी रेखा क्या बन गई? नेचुरल नंबर, होल नंबर बन गई। अब इधर से पूरी जो नंबर दिख रही है, इधर वाली पूरी नंबर और इधर वाली पूरी नंबर, दोनों को ऐड कर देते हैं तो यह क्या बन जाती है? पूर्णांक बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर विथ नेचुरल होल नंबर, नेगेटिव नंबर विथ होल नंबर इज कॉल्ड। देखो ये नेगेटिव नंबर है कि नहीं है यहाँ से होता है, और इधर देखो ये क्या होल नंबर है कि नहीं है। अगर होल नंबर को ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक बोलते हैं। तो क्या इसको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कौन सा है बच्चा लोग? इसका जेड द्वारा, इसको हम लोग जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आई से नहीं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जेड बराबर क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, और इधर हो जाएगा, मान लिया लिखते लिखते गया कितने तक? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये माइनस इन्फिनिटी तक गया है, और उधर कहां तक गया है? प्लस इन्फिनिटी तक। अब आपसे पूछा जा सकता है, जो ये जेड होता है, अगर जेड प्लस लिखा गया तो इसका मतलब क्या होगा? जेड प्लस का मतलब ये वाली संख्या निकलकर हम लोग ये जेड प्लस इसको बोलते हैं।
तो जेड प्लस का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी, अर्थात इसी को नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं। जेड प्लस का मतलब क्या बोल सकते हैं, जेड प्लस का मतलब बराबर नेचुरल नंबर, ये हम बोल सकते हैं। ये सिंबल यूज होगा किताबों में, कक्षा 11 12 चालू हो जाएगा ये चीजें। अगर जेड माइनस बोल दिया तो जेड माइनस का मतलब कहाँ चलेगा, ये वाली संख्या है जो है ये जेड वाला, जेड माइनस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी की ओर अगर चलता है तो इसे आपको जरूर पता होना चाहिए। जेड लिखा गया है तो क्या होता है, जेड प्लस लिखा गया तो क्या होता है, जेड माइनस होता है तो क्या होता है। दोनों का क्रिया, दोनों का एक्टिविटी, दोनों का रूपरेखा अलग अलग होता है, सही है ना। बस देखने का नजरिया बदलिए भाई साहब। चौथी जो पॉइंट आएगी, कुछ लोग मैंने देखा है, कुछ लोग ना रेशनल नंबर को फ्रैक्शन भी बोल देते हैं, फ्रैक्शन को रेशनल नंबर। इसमें कौन क्या बनेगा, आइए हम आपको समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कौन क्या बनेगा। तो भाई साहब इसमें अगला जो क्वालिटी आने वाला है वह है फ्रैक्शन। क्या है बच्चा लोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न के नाम से जानते हैं। भिन्न का नाम सुना है आप लोग, भिन्न कहते हैं, भिन्न के नाम से जानते हैं। अच्छा भिन्न होता क्या है सर, यह P बटे Q के रूप में कोई संख्या होगी, P बाई Q के रूप में क्या होगा, एक संख्या रहेगा, एक संख्या है P बाई Q के रूप में, मान लेते हैं वो संख्या क्या है बच्चा लोग, P बाई Q है। और जबकि ये जो P और Q है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो P और Q आएंगे, जो P और कामा Q आएंगे, इनका अगर SCF की बात करें, SCF की बात करें तो वह 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। SCF जो रहेगा 1 नहीं आएगा, बाकी कुछ आएगा, तो ये कहलाएगा भिन्न, अन्यथा ये भिन्न नहीं कहलाएगा। हवा नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऊपर ऊपर से डाक रहा होगा। SCF पढ़ेंगे नहीं, जानते हैं ना क्या होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मसा का नाम सुना है, उसी को बोल रहे हैं। मतलब अभी धीरे से समझो, अर्थात अगर इतनी बात आपको दिमाग में नहीं जा रही है, एक चुटकियों वाला पॉइंट है, अगर ये P बटा Q के रूप में लिखा गया तो कट ही जाए, क्या हो जाए, ये कट जाएगा ना, तो हम उसे बोलेंगे भिन्न, और ना ही कटेगा तो उसे भिन्न नहीं बोलेंगे, तब उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे हम बोल रहे हैं 3 बटा 6 बोल दिया, ये बता दो भिन्न है कि परिमेय है, सर यह भिन्न है। देखो 3 1 कम 3, 3 दूना, अब बताओ इसका आएगा, इसका SCF कितना आएगा, 3 है भाई, इसका SCF कितना है, 3 है। देखो 3 1 कम 3, 3 दूना, दोनों ही 3 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो ये कट जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। और ऐसी संख्या जो कट जाए, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, SCF 1 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी होगा तो वह कहलाएगा भिन्न, अन्यथा वह भिन्न नहीं कहलाएगा। जैसे हमने बोल दिया 2 बटा 4 बोलो, क्या है ये भाई साहब, सर ये भिन्न हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया। और हमने बोल दिया, जैसे हमने बोल दिया 12 बटा 16 बोल दिया, ये बताओ भाई साहब भिन्न है कि नहीं है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे हमने बोल दिया 9 बटा 8 बोल दिया, 9 बटा 8 बोल दिया, ये बताओ कटेगा क्या, नहीं कटेगा भाई, 9 एक ही से कटने वाला है। अब यहीं पे ये पॉइंट बताने वाले हैं, अगला जो चलेगा वो होगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है दोस्त, अभी तक हम लोग समझ लिए फ्रैक्शन क्या होता है। इसके बाद जो चलने वाला है वह रेशनल नंबर चलने वाला है, जिसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कुछ नहीं होता है, एक ऐसी कोई संख्या रहेगा जो P बटे Q के रूप में होगा, ऐसी कोई संख्या रहेगा वो बटे के रूप में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। दूसरी जो यह टर्निंग हम कर रहे हैं कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए भाई साहब, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें दूसरी पॉइंट जो डाल रहे हैं वो P कामा Q कि जब SCF आएगा, SCF होगा वह होगा 1 और कुछ नहीं,
एक तो हम बोल रहे हैं कि P और Q का HCF एक नहीं होगा तो भिन्न बोलेंगे। अगर P और Q का HCF एक बस आ जाए, ओनली फॉर एक, ना 2 ना 3 ना 4 ना कुछ नहीं, केवल और केवल क्या आ जाए, एक आता है, उससे हम बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा मैंने 9/8, तो 9/8 बताओ किससे कटेगा? नहीं कटेगा सर, ये केवल और केवल एक से कटेगा, ये भी एक से कटेगा, दोनों का HCF क्या आ जाएगा? जो दोनों में मिलेगा तो उसी को तो HCF बोलते हैं ना। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? जैसे एग्जाम्पल में आपको ये नहीं समझ में आता, जैसे 1/2 बताओ क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? अगर हम आपसे पूछ दें 12/9 बोल दीजिए क्या है? सर ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तो भिन्न हो गया। कैसे पता चला? सर 3 से कट रही है, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, कट जाएगा तो उसे भिन्न ना बोलेंगे। तो बस क्या होता है भिन्न, क्या होता है परिमेय, आपको पता होना चाहिए। तो ये थी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में जैसे हमने बोल दिया -3/2, ये बताओ क्या है? ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है सर, ये परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, आसानी से है। अब आप कह सकते हैं इसके अंदर चाहे बटे में कुछ भी रहे, बस कटे नहीं। देखो तमाम प्रकार के संख्याएं हैं, इसलिए बोला कैटेगराइज कर लीजिए, पढ़ने में क्या होगा, आसानी होगा। अभी तक जितना आपने पढ़ाई किया है सब के सब रियल नंबर में आ जाएंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया और परिमेय संख्या हो गए, ये सभी क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाए। इन सभी का संग्रह ही क्या कहलाता है? रियल नंबर और वास्तविक संख्या। इनको जब मिला देंगे तो हम कह सकते हैं जो रियल नंबर होता है, जो आप लिख सकते हैं कुछ भी संख्या, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और एक दुनिया और बसती है जिससे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है बच्चा लोग? 6वां पॉइंट है इरेशनल नंबर। क्या है? अपरिमेय संख्या है कि इसका रिप्रेजेंटेशन आई है, ठीक है ना? ना हो, जैसे अगर हम इरेशनल नंबर बोलना चाहे P/Q के रूप में इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी नंबर आप पढ़ाई कर रहे हैं ये दशमलव में अभी तक नहीं गया है, दशमलव में बात नहीं किया जा रहा है। जो प्योर नंबर की बात कर रहे हैं, एकदम एक्यूरेट नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए P/Q के रूप में जो संख्याएं नहीं लिखी जा सकती है उसी चीज को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। और तो और जैसे इसमें कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, या 6 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, ये सभी के सभी क्या हो गए हैं? जैसे पाई हो गया, पाई का नाम सुना आपने? तो ये सभी के सभी क्या हो गए? अपरिमेय हो गए। तो क्या होता है परिमेय और क्या होता है परिमेय? अपरिमेय चीजों के, यानी कि जितना अभी यहाँ तक है पूरा देखा, ये पूरी जो कलेक्शन है, ये पूरी कलेक्शन परिमेय हो चाहे वह अपरिमेय, इतना पूरा संग्रह ही क्या कहलाता है बच्चा लोग? रियल नंबर। रियल नंबर इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक। पूरा संग्रह, पूरा कलेक्शन ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। तो क्या दिक्कत है? यहाँ तक आपका बेसिक समाप्त हो गया है। कल हम लोग जो चलेंगे वह चैप्टर से चालू करेंगे, संख्या पद्धति पर सवाल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सवाल लगाएंगे। किसी का कोई अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेगा हमसे, ठीक है ना? हाँ, पढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा।